नमस्कार दर्शकों का स्वागत है। कल यानी 29 मार्च को प्रदेश के मुख्यमंत्री गोहाना आए और डॉक्टर अरविंद शर्मा जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, गोहाना विधानसभा से विधायक हैं, उन द्वारा आयोजित एक अच्छी खासी रैली का आयोजन किया गया और रैली में करीब 113 करोड़ 62 लाख की परियोजनाओं का उद्घाटन और फाउंडेशन किया उन्होंने। और अलग अलग छोटे छोटे जितने भी उनके डिमांड पत्र थे, एक बुकलेट तैयार की गई थी अरविंद शर्मा द्वारा कि यह बुकलेट हमने सौंप दी है और इस पर मुख्यमंत्री अपनी घोषणाएं करेंगे। तो उन्होंने घोषणा कर दी, काफी सारी ऐसी घोषणाएं जिनकी ना तो फिजिबिलिटी हुई है और ना वो मतलब कच्चा पक्का सा सौदा। हालांकि डॉक्टर अरविंद ने दावा किया कि सब योजनाओं पर बड़ा अच्छे से काम होगा और वो बहुत जल्दी सिरे भी चढ़ेंगी। तो रैली के बाद जायज है और लाजमी है कि विपक्ष भी सवाल उठाएगा। आज सबसे पहले जो जबरदस्त कड़ी प्रतिक्रिया दी, एक एक जो घोषणाएं थी उन पर, जो पूर्व में 5 बार के विधायक रहे हैं जगबीर मलिक ने एक एक घोषणा पे जबरदस्त एक टिक्का टिप्पणी की कि ये ऐसी घोषणाएं जिनकी फिजिबिलिटी नहीं है या जिनको ये क्या मुख्यमंत्री के लेवल के काम थे, जो बड़ा यहाँ पर प्रोजेक्ट आना चाहिए था वो नहीं आया। जब ई भूमि पर पश्चिमी बाईपास के लिए किसान जमीन नहीं दे रहे तो रिजोर्ट के लिए कहाँ से दे देंगे, क्या मुख्यमंत्री को नाले और ट्यूबवेल तक सीमित कर दिया। तो उनके थोड़े कड़वे सवाल थे, वो भी मैं एक छोटी सी वीडियो आपसे शेयर करूंगी। और उसके तुरंत बाद फिर डॉक्टर अरविंद शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के वो बताया कि हमने ये चीज़ मांगे करी थी, सारी पूरी कर दी। तो मेरा प्रश्न उनसे ये भी था कि अगर 5 करोड़ गांव में उन्होंने दिए हैं विकास के लिए, तो 65 के करीब गांव में 5 करोड़ में कितने हिस्से आएंगे? अगर गांव में दिए तो शहर में नगर पालिका में क्यों नहीं दिए? अक्सर जो भी मुख्यमंत्री आता है वो गांव के लिए अलग से घोषणा, बगैर घोषणा के लमसम में बजट दे देता है, लेकिन 5 करोड़ में कितना क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। और शहर में भी देता है, अब शहर का कोई जिक्र ही नहीं आया। कई ऐसी योजनाएं हैं जो घोषणाएं थी, मुझे लगा नहीं कि भाई ये कैसे सिरे चढ़ेंगी, बट ये कहकर उस बात को एक क्लोज कर दिया कि अभी तो शुरुआत है, ये तो एक ट्रेलर है, अभी तो 4 साल पड़े हैं। भाई 1.5 साल में हमें ये जो कुछ मिला है ये कब पूरा होगा ये भी देखने वाली बात है। तो मैं डॉक्टर अरविंद शर्मा ने क्या कहा वो भी आपकी दिखाऊंगी और मैं चाहूंगी कि जो हमारे दर्शक हैं वो भी इस पर कमेंट्स करें। क्या जितनी कल घोषणाएं और वायदे किए गए हैं वो टाइम पे पूरा हो जाएंगे या पिछली योजनाओं की तरह दो दो मुख्यमंत्रियों द्वारा की गई घोषणा तो आज तक पूरी नहीं हुई, भाई ये किस टाइम पूरी होंगी और कब पूरी होंगी? लोगों के अरमान अभी तो जिंदा है, क्योंकि संभावनाओं का बाजार हमेशा बना रहता है। अगर पॉपुलेशन बढ़ती है, एरिया बढ़ता है, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि विकास की दरकार भी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमारे साथ देखते रहिए, दोनों पूर्व विधायक और मंत्री के बयान भी देखिए आप। बहुत बहुत शुक्रिया। ये 10 खेल स्टेडियम हमारे टाइम के 4 मैंने मैंने बनवा रखे 5 सालों में। ये एक ही घोषणा करके भाई भाई लूटना चाहते। पूछना उनसे क्या किया। पावर हाउस सड़क थल का, बड़ौते का, मुहाने का, खंगराई का, खानपुर का, ये अपग्रेड कर रहे हैं। वो आने वाले में 33 का करके, अरे 132 का पहले है, इसको 220 का बनाओ। यदि तुम भलाई करना चाहते हो इसको 220 का बनाओ, अपग्रेड करना है। ये क्या है? खानपुर का पहले बना हुआ है। ये सिर्फ घोषणाएं है, ये सिर्फ खाना पूर्ति है, असलियत में कुछ नहीं है इसमें। 4,000 से ऊपर उस टाइम लगा था। ये कहते 700 करोड़। मुख्यमंत्री को ये सोचना चाहिए, वो बयान दे रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है, किसके रिकॉर्ड के आधार पर स्टेटमेंट दे रहा है? उसके पास तो सरकारी रिकॉर्ड है, वो पिछले निकलवा के देख ले। ये डाटा फीड है कि हमने क्या किया था। तो ये मुख्यमंत्री को ये शोभा नहीं देता भाई, ऐसी बात कहे, ये करे। अगर हमने इतना करे, इनका लगा हुआ दिखता है नहीं। किसी गांव में बता दो, एक गांव में बता दो, सरपंचों से पूछ के देख लो, कहीं कोई नहीं है। ये इस सरकार का ये फ्लॉप रैली की महाफ्लॉप घोषणा है। इस फ्लॉप रैली में महाफ्लॉप घोषणा की है। तो फ्लॉप नहीं, महाफ्लॉप है ही नहीं को घोषणा। सबसे पहले लोग उम्मीद लगे थे जिला बनाएंगे, वो आने को जिला डिक्लेयर करेंगे, इसका जिक्र नहीं किया। हमारे मंत्री जी रोजाना कहते जिला बनेगा, वेट करिए। इतना अच्छी तरीके से शांत करते थे, है? बना, अभी थोड़ी फॉर्मेलिटी रहेगी, अभी बनाएंगे। कहाँ गए जिला भाई? कुछ जिक्र तक नहीं किया। वेस्टर्न बाईपास, वेस्टर्न बाईपास जो लोगों की डिमांड थी, आज हालात खराब है तो आने से निकल नहीं सकता कोई बाहर का।
सारे का खांस की बीमारी होगी हरिद्वार में। तो अब कहाँ गए वो बाईपास? ऐसे कहते हैं मोदी, ये मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं आप मदद करो, आप ये करो। क्यों भाई? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो धन्यवाद के साथ साथ विकास रैली के रूप में, विकास के कामों के रूप में भी गोहाना की जनता को संबोधित करना था, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जो जो हमारे दिल में थी बातें, ये नहीं कि जो हमने मांग पत्र में रखी थी, वो तो थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी के भी जो दिल में बातें थी, वो सारी बातें उजागर की, सारी बातें बिल्कुल टेबल पर लेकर के आए, जनता के सामने लेकर के आए। सबसे पहला पॉइंट था कि गोहाना को जिला बनाना। मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बातें हुई थी कि गोहाने को जिला बनाने में कुछ टेक्निकल दिक्कतें थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। पहले हम चाह रहे थे कि भाई खरखोदा साथ में आ जाए, लेकिन ऐन मौके पर खरखोदा के लोगों ने कहा कि भाई नहीं, हम सोनीपत में ठीक है। उन बातों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्लियर किया कि जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी कि 2 सब डिवीजन, 2 तहसीलें होनी चाहिए, वो बिल्कुल क्लियर किया कि अभी परिसमन का काम और SIR का काम चल रहा है, जो लगभग इस साल के एंड तक हम समझते हैं। तो छोटा मोटा हो सकता है कि टाइम पीरियड 5-10 दिन 15 दिन बढ़ जाए, बात दूसरी है, लेकिन जैसे ही परिसमन का और SIR का काम पूरा होगा, मतलब एक तरह से घोषणा ही होगी कि अभी खानपुर को तहसील का दर्जा और बड़ौदा को सब तहसील, उप तहसील, और साथ में फरमाना। चलो हमने फरमाने का भी ध्यान रखा, क्योंकि वहां की भी डिमांड आ रही थी हमारे पास कि एक सब तहसील हमारी वहां होनी चाहिए। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्लियर कर दिया कि सरकार की, मुख्यमंत्री जी की बिल्कुल गोहाना के लिए नीयत साफ है और वो गोहाना को जिला बनाने के पक्ष में है, इसमें कोई शक नहीं। वेस्टर्न बाईपास की जो बात थी, उसमें मुख्यमंत्री जी ने अपने स्टेज से ये बात कही कि 50% भूमि हमने अधिग्रहण कर ली है, मतलब उनके ई भूमि पोर्टल पर उसमें 50% आ गई। तो लगभग जो है 20 से 25% भूमि अगर और हो जाए तो फिर 70%, 70 से ऊपर हो जाए तो फिर सरकार की भी थोड़ा सा हो जाता है, वो अपना जो पब्लिक के काम है, लोगों के काम है, सरकार के काम, उसमें आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए भी अपील की है। मैंने उस दिन भी कहा था कि भाई हम सब मिलकर के, हमने पार्टी के साथियों से भी हमने ये अपील की है कि भाई आप सब मिलकर के इन बातों को आगे बढ़ाए। मैं भी कोशिश कर रहा हूं, मैं भी अपने तरीके से, प्रशासन भी कर रहा है, लेकिन ये भी रास्ता खुलेगा। इसमें कोई ये नहीं है कि भाई घोषणा हो रही थी पहले और वो उस पर ध्यान ना हो, लेकिन पूरा पूरा ध्यान मुख्यमंत्री जी का इन बातों पर विशेष रूप से था। एक बात आई थी वहां पर कि भी गोहाना के अंदर जो जाम की स्थिति है, बैंकों की बहुत सारी ब्रांचें हैं गोहाना में, और भी आप सुबह के टाइम देखेंगे तो पूरा जो जो मेन रोड है मार्केट वाला, वो बिल्कुल आमतौर पर बहुत ट्रैफिक हो जाता है उस पर। उसकी भी समस्या का समाधान मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भी वैसे तो हमने रखा है कि भी देवीलाल स्टेडियम में, लेकिन फिर भी उसकी एक बार फिजिबिलिटी तो वहां है, लेकिन वो जमीन किसमें, एक बार स्कूल वाले कह रहे हैं जी कुछ जमीन थोड़ी बहुत हमने दे दो, स्कूल वाले, हालांकि स्कूल वालों के पास जितनी स्ट्रेंथ है उसके लिए उनके पास है ना, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हमारे बच्चे वहां पर हैं, स्कूल के लिए भी इसमें से जमीन थोड़ी बहुत निकल सकती है। और वहां पर अंडरग्राउंड पार्किंग, मल्टी स्टोरी पार्किंग, उसके बाद ऊपर कॉमर्शियल, इस तरह से उस जमीन का भी प्रॉपर यूटिलाइज किया जाएगा। ये भी मुख्यमंत्री जी ने, मतलब जो बातें कही हैं वो एक किस्म से घोषणा ही समझो, ठीक है, ये भी रखा जाएगा। दूसरा जो पॉइंट था कि बाबा मच्छिंद्र नाथ के मच्छिंद्रपुरी, लक्ष्मण नहीं, लक्ष्मणपुरी, बाबा बालकनाथ, बाबा बालकपुरी, लक्ष्मणपुरी जी का मेरा बाबा मच्छिंद्र नाथ, मच्छिंद्रपुरी, अरे रुक तो जा यार, मच्छिंद्रपुरी का स्थान है वो, मच्छिंद्रपुरी का स्थान है, और बाबा बालकपुरी और बाबा लक्ष्मणपुरी जी का डेरा है, उनका स्थान। चलो
उसके तक भी वो समाधान किया है। उसका पुल जो है बना करके उस रोड को ये सोनीपत जो है चुंगी पर जो है उससे जोड़ा जाएगा। वो भी जो है प्रोजेक्ट आपका 5 से 6 करोड़ का प्रोजेक्ट जो लगभग बनेगा, पुल की कॉस्ट आएगी। उससे भी जाम की जो स्थिति है वो काफी हद तक शहर को इसमें रिलीफ मिलेगा। एक किस्म से सोचिएगा कि मिनी बाईपास ही हो जाएगा वो, एक किस्म से मैं कहता हूँ उसमें काफी आपको रिलीफ मिलेगा। और एक मुख्यमंत्री जी ने एक तो पहले बता दिया था कि भाई जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है इसको 100 बेड का किया जाएगा। डायलिसिस की सुविधा यहाँ पर शुरू हो जाएगी। और भी जो एक जैसे हम आयुष्मान योजना के तहत में प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ जब जाते हैं तो ये मुख्यमंत्री जी ने पहले ही मन बनाया हुआ है कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ साथ जो डिविजनल हॉस्पिटल भी हैं, सब डिविजन लेवल पर भी हॉस्पिटल हैं, उनको भी हम इतनी फैसिलिटीज दें कि वो सरकारी हॉस्पिटलों में जाना पसंद करें। तो उसके लिए और भी जो फैसिलिटीज होंगी, अल्ट्रासाउंड, आपके और भी जो आपके टेस्ट हैं किसी तरह की भी, और सर्जरी है, जिस तरह की भी जो चीजें हैं उनका भी हम विस्तार आगे कराएंगे। क्योंकि 100 बेड का जो है हॉस्पिटल, मैंने बात रखी मुख्यमंत्री जी को भी ट्रॉमा सेंटर, एक ट्रॉमा सेंटर आप देखेंगे, आप रेवाड़ी से लेकर के झज्जर आ जाओ, झज्जर से आप रोहतक आ जाओ, रोहतक से आप गोहाना, पानीपत, हाईवे पर ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था नहीं है। वैसे हॉस्पिटल है झज्जर में, सिविल हॉस्पिटल में है, रेवाड़ी में भी है, और CHC सेंटर्स हैं, उनमें भी फैसिलिटीज कर रखी है कि भाई कोई भी इमरजेंसी आए तो उसको आप कर लिया जाए। यहाँ सोनीपत जाना पड़े, मान लो गोहाना के आसपास, या फिर रोहतक जाना पड़े, या PGI MS इसमें आपके कानपुर में जाना पड़े, उसके लिए भी मैंने बात रखी है। वो भी मैं समझता हूँ कि वो इसको भी देर सवेर हम जल्दी ही इसको भी काम को करवा लेंगे। एक टूरिस्ट स्पॉट जो है, टूरिस्ट रिजॉर्ट जो है, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा 2 एकड़ में बड़ौता गांव से हमारी बात होगी थी, वो तैयार है। हाईवे पर ये जो आपका जो पुल है, जो इस पर इसके आगे जाकर के लेफ्ट साइड में वो कह रहे थे हम जगह दे देंगे, वो भी जो है बात हो गई है। एक ट्रांसपोर्ट नगर की बात आई है, गोहाना की म्युनिसिपल लिमिट बढ़ाने की बात आई है। तो ये सारे के सारे काम आप देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। फिर मैंने एक बहुत जबरदस्त तरीके से बात रखी, आज भी रखी, पहले भी रखी, कि जो हमारा इलाका है, गोहाना है, बड़ौदा है, कलोई है, ये सारे का सारा इलाका खेती पर निर्भर करता है। मोस्ट ऑफ द जो है इसका जो आमदन है वो खेती से है इस इलाके की। इसमें जो नहर से जुड़े हुए, नहरी पानी, पीने का पानी, इरिगेटेड वाटर, ये सारे के सारे इन चीजों को भी हमें विशेष रूप से ध्यान करना है इस इलाके को। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल खोल कर, मेरा ख्याल में जो इरिगेशन से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं थी आपको मैं दे दूंगा, तो जितनी भी समस्याएं थी मेरा ख्याल उनको लगभग उनका समाधान कर दिया है। आने वाले समय में ये समस्याओं का समाधान भी बहुत अच्छे तरीके से होगा, मैं ऐसा मानता हूं।